हेलो मेरे प्यारे साथियों, आज हमारी राजस्थान इतिहास की नेक्स्ट क्लास होने वाली है। अगर आपने अभी तक उन क्लासों को नहीं देखा है तो कृपया उन क्लासों को ज़रूर देखें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज हम हमारी बेराट सभ्यता पर चर्चा करने वाले हैं। किस सभ्यता पर चर्चा करने वाले हैं? आज हम बेराट सभ्यता पर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहला तो यही हो गया, जो बाणगंगा नदी यानी कोटपुतली बहरोड के अंदर जो कौन सी सभ्यता है, वहाँ पर बेराट सभ्यता है। तो बेराट सभ्यता कहाँ पर हो गई? तो बेराट जो सभ्यता है ना, वह है बाणगंगा नदी। कहाँ? बेराट सभ्यता बाणगंगा नदी कोटपुतली बहरोड के अंदर स्थित है। क्या हो गया? बेराट सभ्यता। तो बेराट सभ्यता बाणगंगा नदी कोटपुतली बहरोड के अंदर स्थित है। कहाँ पर स्थित होगी बेराट सभ्यता कहाँ होगी? तो बेराट सभ्यता बाणगंगा नदी, कौन सी नदी? बाणगंगा नदी कोटपुतली बहरोड के अंदर स्थित है। तो क्या हो जाएगा? हो गया कि हमारा बाणगंगा नदी कोटपुतली बहरोड में स्थित है। उसके बाद है, यहाँ पर सर्वप्रथम 1837 में कैप्टन बर्ट ने बिज्जक की डूंगरी से भाबरू शिलालेख खोजा था। तो अब आपको पता पूछना है कि सब जो यहाँ पर यहाँ पर सर्वप्रथम कब? यहाँ पर सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में। कब? 1837 में। क्या हो गया 1837 में? तो 1837 में जो कैप्टन बर्ट थे ना, कौन? जो कैप्टन बर्ट थे। तो कैप्टन बर्ट ने जो बिज्जक की जो डूंगरी, क्या? जो बिज्जक की जो डूंगरी है ना, वहाँ से भाबरू शिलालेख खोजा था। क्या खोजा था? भाबरू शिलालेख खोजा था। तो मैं यहाँ से आपसे कुछ एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, तो आप उनका जवाब कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। तो सबसे पहला तो मेरा यही क्वेश्चन बन गया कि जो बेराट सभ्यता है वह स्थित कहाँ पर है। मेरा पहला क्वेश्चन क्या है? मेरा पहला क्वेश्चन आपसे यह है कि जो बेराट सभ्यता है वह स्थित कहाँ पर है। बेराट सभ्यता कहाँ पर स्थित है? तो जो बेराट सभ्यता है ना, यह है हमारा बाणगंगा नदी कोटपुतली बहरोड के अंदर स्थित है। तो बेराट सभ्यता कहाँ है? तो बेराट सभ्यता हमारा बाणगंगा नदी कोटपुतली बहरोड के अंदर स्थित है। कहाँ पर है बेराट सभ्यता? तो बेराट सभ्यता हमारी बाणगंगा नदी कोटपुतली बहरोड के अंदर स्थित है, जो कि हमारा आज का सबसे पहला और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बना है। तो आज का हमारा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है? तो आज का जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, वह हमारा यही है कि जो बेराट सभ्यता है ना, वह बाणगंगा नदी कोटपुतली बहरोड के अंदर स्थित है। तो बेराट सभ्यता कहाँ है वर्तमान के अंदर? तो बेराट सभ्यता बाणगंगा नदी कोटपुतली बहरोड के अंदर स्थित है। तो अब आपसे पूछ लिया जाए कि जो बेराट सभ्यता है, क्या जो बेराट सभ्यता है तो वह कौन सी नदी के किनारे है? तो उसका आप क्या आंसर दोगे, मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए। तो उसका आपको आंसर देना है, जो बेराट सभ्यता है, कौन सी सभ्यता? बेराट। तो बेराट सभ्यता बाणगंगा नदी, कौन सी नदी? बाणगंगा नदी कोटपुतली बहरोड के अंदर स्थित है। तो बेराट सभ्यता कहाँ पर स्थित है? तो बेराट सभ्यता बाणगंगा नदी कोटपुतली बहरोड के अंदर स्थित है। तो बेराट सभ्यता कहाँ होगी? तो बेराट सभ्यता बाणगंगा नदी कोटपुतली बहरोड के अंदर स्थित हो गई। फिर आपसे सीधा पूछ ले कि कोटपुतली बहरोड के अंदर कौन सी सभ्यता है, तो उसका आप क्या आंसर दोगे? तो उसका आपको आंसर देना होगा कि जो बाणगंगा है ना, क्या? जो बाणगंगा
यानी कोटपुतली बहरोड के अंदर विराट सभ्यता है। कौन सी सभ्यता है, आप मुझे उसका आंसर दीजिए कि कोटपुतली बहरोड के अंदर हमारी बाण गंगा सॉरी विराट सभ्यता है। कौन सी सभ्यता है यहाँ पर, तो कोटपुतली बहरोड के अंदर विराट सभ्यता है। तो यह हमारे लिए एक यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या फिर इम्पोर्टेंट फैक्ट बन जाता है, जो कि हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट है। फिर आपसे यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो हमारी विराट सभ्यता है, कौन सी सभ्यता, जो विराट सभ्यता है, तो विराट सभ्यता कौन सी नदी के किनारे है, उसका भी तो आपको आंसर देना होगा ना। तो विराट सभ्यता बाण गंगा नदी के किनारे स्थित है। तो विराट सभ्यता कहाँ स्थित है, तो विराट सभ्यता बाण गंगा नदी के किनारे स्थित है। तो विराट सभ्यता है वह किस नदी के किनारे है, विराट सभ्यता हमारी बाण गंगा नदी के किनारे है, जो स्थित कहाँ है, जो कोटपुतली बहरोड के अंदर स्थित है। कहाँ पर स्थित है, कोटपुतली बहरोड के अंदर स्थित है। फिर है यहाँ पर कहाँ, विराट के अंदर यहाँ से 1837 में, क्या यहाँ से, कहाँ से, विराट से 1837 के अंदर, कब 1837 के अंदर कैप्टन बर्ट, कौन, कैप्टन बर्ट, यानी यहाँ से, यहाँ कहाँ से, विराट सभ्यता से 1837 में, कब 1837 के अंदर जो कैप्टन बर्ट थे, कौन, कैप्टन बर्ट थे। तो कैप्टन बर्ट ने बीजक की डूंगरी, क्या, कैप्टन बर्ट ने बीजक की डूंगरी से, क्या, बीजक की डूंगरी से भाबरू शिलालेख खोजा था। क्या किया था, तो उन्होंने बीजक की डूंगरी से भाबरू शिलालेख खोजा था। क्या किया था, तो उन्होंने बीजक की डूंगरी से भाबरू शिलालेख खोजा था। अब आपसे पूछ लिया जाए कि विराट की जो सभ्यता है, तो विराट सभ्यता से क्या, कि विराट सभ्यता से सर्वप्रथम, क्या, सर्वप्रथम विराट सभ्यता से सर्वप्रथम जो खोज है भाबरू की, वह किसने की थी। यह भी तो हमारा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना यहाँ पर। तो उसका हम क्या आंसर देंगे, आप मुझे कमेंट माध्यम से बताएं। आप जल्द से जल्द कमेंट कीजिए कि जो भाबरू है ना, जो भाबरू शिलालेख है, कौन सा, भाबरू शिलालेख, तो भाबरू शिलालेख की जो खोज है, क्या, जो खोज है, तो भाबरू शिलालेख की खोज किसके द्वारा की गई थी, विराट सभ्यता के अंदर भाबरू शिलालेख की जो खोज है वह किसके द्वारा की गई थी। तो उसका आप क्या आंसर दोगे, तो उसका आपका आंसर हो जाएगा जो कैप्टन बर्ट थे ना, कौन, कैप्टन बर्ट, यानी कैप्टन बर्ट के द्वारा सर्वप्रथम विराट सभ्यता से बीजक की डूंगरी से भाबरू शिलालेख की खोज की गई थी। तो हमारा यहाँ पर क्या इम्पोर्टेंट हो गया, तो हमारा यहाँ पर यह इम्पोर्टेंट हो जाता है कि सर्वप्रथम 1837 में, क्या, सर्वप्रथम 1837 के अंदर कैप्टन बर्ट ने, क्या, कैप्टन बर्ट ने बीजक की डूंगरी से, क्या, बीजक की डूंगरी से भाबरू जो शिलालेख है, क्या, जो भाबरू शिलालेख है उसको खोजा था। क्या किया था कि सर्वप्रथम 1837 के दौरान कैप्टन बर्ट ने
बीजक की डोंगरी से भाबरू शिलालेख खोजा था। तो मैं आपसे यहाँ पर 4 से 5 क्वेश्चन पूछना चाहूँगा जो इस एक लाइन से ही बन रहे हैं, तो आप सभी उनकी आंसर ज़रूर देना। तो सर्वप्रथम यह हो गया कि जो भाबरू शिलालेख है वह कहाँ से खोजा गया। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, तो पहला क्वेश्चन हमारा यही हो गया कि जो भाबरू शिलालेख है, क्या जो भाबरू शिलालेख है वह कहाँ से खोजा गया था। तो उसका आप क्या आंसर दोगे यह मुझे बताओ। तो जो भाबरू शिलालेख है उसकी जो खोज, क्या भाबरू शिलालेख की जो खोज है वह कहाँ पर की गई, यानी भाबरू शिलालेख है वह कहाँ पर प्राप्त हुआ, तो इसके बारे में भी तो हमको पता होना चाहिए। तो उसका आप एक क्लियर आंसर हो जाएगा कि जो भाबरू शिलालेख है ना उसकी जो खोज है ना वह बीजक की डोंगरी में की गई। कहाँ पर, भाबरू शिलालेख की जो खोज है ना वह बीजक की डोंगरी में की गई। कहाँ पर की गई, बीजक की डोंगरी के अंदर की गई थी। फिर यहाँ पर एक और क्वेश्चन बनता है कि बीजक की डोंगरी के अंदर, क्या बीजक की डोंगरी के अंदर किसकी खोज की गई। तो उसका आप आंसर दो मुझको, क्या कि बीजक की डोंगरी के अंदर किसकी खोज की गई। तो उसका आप क्या आंसर दोगे, तो उसका आंसर होगा कि जो बीजक की जो डोंगरी है, क्या जो बीजक की जो डोंगरी है, तो बीजक की डोंगरी के अंदर भाबरू शिलालेख की खोज की गई। किसकी खोज की गई, भाबरू शिलालेख की खोज की गई। यानी क्या हो गया यहाँ पर हमारा हो गया जो बीजक की जो डोंगरी है ना, क्या जो बीजक की जो डोंगरी है वहाँ पर भाबरू के शिलालेख की खोज की गई। क्या किया गया, भाबरू के शिलालेख की खोज की गई। फिर आपसे पूछ लिया जाए कि जो भाबरू का जो शिलालेख है, क्या जो भाबरू का जो शिलालेख है, तो भाबरू का जो शिलालेख है ना उसकी खोज कौन सी सन के अंदर की गई। तो क्या हो गया, जो भाबरू का जो शिलालेख है, तो भाबरू के शिलालेख क्या हो गया, भाबरू का शिलालेख है ना उसकी जो खोज है वह कब हुई, यानी किस सन के अंदर हुई। तो उसका आप क्या आंसर बताओगे, तो उसका आंसर हो जाएगा कि जो भाबरू जो शिलालेख है ना उसकी जो खोज है ना वह 1837 के अंदर हुई थी। कब, 1837 के अंदर हुई थी। तो यह पर भी हमारा एक इम्पोर्टेंट फैक्ट बन जाता है। उसके बाद अब आपसे पूछ ले कि जो भाबरू जो शिलालेख है उसकी खोज किसके द्वारा की गई। क्या जो भाबरू शिलालेख है उसकी जो खोज है वह किसके द्वारा की गई। तो यह भी तो हमारा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसका आप क्या आंसर दोगे, तो उसका आप आंसर दोगे कि जो भाबरू का जो शिलालेख है ना, तो भाबरू के शिलालेख की जो खोज है ना वह कैप्टन बर्ट के द्वारा की गई। किसके द्वारा, कैप्टन बर्ट के द्वारा की गई। यानी भाबरू शिलालेख की खोज कैप्टन बर्ट के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई, कैप्टन बर्ट के द्वारा की गई थी। तो यह भी हमारा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर हम आगे चलते हैं। आगे हमारा क्या है, आगे हमारा है इस शिलालेख में बुद्ध, थंब और संग नाम मिलते हैं। यानी कि जो भाबरू का शिलालेख है वहाँ से कौन से नाम मिलते हैं। तो उसका आप क्या आंसर दोगे, तो उसका हम आंसर देंगे कि जो भाबरू का जो शिलालेख है ना, तो भाबरू के शिलालेख से क्या हो गया, बुद्ध, धम्ब व संग नाम मिलते हैं। क्या मिलते हैं, तो
जो भाबरू का जो शिलालेख है ना, वहाँ से बुद्ध, धम्म और संघ नाम मिलते हैं। तो यह हमारा एक यहीं पर इम्पोर्टेंट फैक्ट बन जाता है क्या, कि जो भाबरू का जो शिलालेख है वहाँ से कौन कौन से नाम मिले हैं। तो उसका आपको आंसर देना है। तो उसका आप क्या आंसर दोगे, कि उसका हम आंसर देंगे कि जो भाबरू का जो शिलालेख है ना, भाबरू का शिलालेख से क्या क्या नाम मिले हैं। तो भाबरू के शिलालेख से जो नाम मिले हैं ना, वह है एक तो बुद्ध, क्या बुद्ध, फिर धम्म, क्या धम्म, यानी बुद्ध, धम्म और संघ नाम मिलते हैं। क्या नाम मिलते हैं, बुद्ध, धम्म और संघ नाम यहीं से मिले हैं। कहाँ से, भाबरू के शिलालेख से। एक और हमारा यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो बुद्ध, धम्म और जो संघ नाम मिले हैं, जो भाबरू शिलालेख से मिले हैं, तो जो भाबरू का शिलालेख है वह कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो उसका भी हमको आंसर देना होगा। तो उसका आंसर हो जाएगा कि जो बिज्जक की जो डूंगरी है, क्या जो बिज्जक की जो डूंगरी है ना, तो बिज्जक की डूंगरी से भाबरू शिलालेख मिला है। क्या मिला है, भाबरू शिलालेख मिला है। फिर पूछ ले कि जो भाबरू शिलालेख है उसकी खोज कब की गई। तो जो भाबरू शिलालेख है ना, उसकी खोज 1837 ईस्वी के अंदर की गई। कैसी, 1837 ईस्वी के अंदर की गई थी। फिर हम आगे हमारी नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या हो गया, नेक्स्ट हमारा हो गया कि शिलालेख में, क्या भाबरू के शिलालेख में क्या हो गया, भाबरू के शिलालेख में बौद्ध धर्म से संबंधित त्रिरत्न बुद्ध, धम्म व संघ का उल्लेख एकमात्र इसी शिलालेख में हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो गया, तो हमारा यहाँ पर यह हो गया कि जो भाबरू का जो शिलालेख है, कौन सा शिलालेख, जो भाबरू का जो शिलालेख है, तो भाबरू के शिलालेख में क्या है, भाबरू के शिलालेख के अंदर जो बौद्ध धर्म से संबंधित, क्या जो बौद्ध धर्म से संबंधित जो त्रिरत्न मिले हैं, क्या बौद्ध धर्म से संबंधित जो त्रिरत्न मिले हैं ना, वे त्रिरत्न कौन कौन से हैं। तो वे जो त्रिरत्न है वह है बुद्ध, धम्म और संघ। कौन कौन से है वे त्रिरत्न, तो वे त्रिरत्न है, क्या हो गया, त्रिरत्न कौन कौन से वे, बुद्ध, धम्म और संघ है का जो उल्लेख है, यानी बुद्ध, धम्म और संघ का जो उल्लेख है ना, वह जो भाबरू का जो शिलालेख है ना उसके अंदर मिले हैं। कहाँ पर मिले हैं, भाबरू के शिलालेख के अंदर मिले हैं। और यहाँ पर एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, क्या कि जो भाबरू का शिलालेख है ना वहाँ जो मिले हैं, तो फिर क्या है, यह इसका जो उल्लेख है, क्या जो बौद्ध धर्म का जो यह त्रि से संबंधित जो उल्लेख है, त्रिरत्न से संबंधित जो उल्लेख है ना, यह केवल बुद्ध, धम्म और संघ, क्या बुद्ध, धम्म और संघ का जो उल्लेख है ना, यह केवल एकमात्र भाबरू अभिलेख से ही मिले हैं। क्या यह एकमात्र जो भाबरू जो अभिलेख है ना उसी से प्राप्त हुए हैं। तो इस बात को हमको ध्यान रखना होगा, क्या कि जो हमारे जो क्या है, जो त्रिरत्न है, ये तो बुद्ध, धम्म और संघ है, इसका जो उल्लेख है ना वह एकमात्र इसी शिलालेख के अंदर मिला है। कौन से शिलालेख के अंदर, जो भाबरू का जो शिलालेख है ना उसके अंदर ही मिला है। फिर हम आगे क्या है, आगे है कि जो वर्तमान में जो यह शिलालेख, वर्तमान में यह शिलालेख कोलकाता के म्यूजियम में है, यानी वर्तमान के अंदर जो यह शिलालेख है वह कहाँ पर है, यानी
वर्तमान के अंदर जो यह शिलालेख है वह कहाँ पर है? तो वर्तमान के अंदर जो यह शिलालेख है ना, तो वर्तमान में यह शिलालेख कोलकाता के म्यूजिक में है। कहाँ पर है? कोलकाता के म्यूजिक में है। तो यह भी हमारा एक इम्पोर्टेंट यहाँ पर फैक्ट बन जाता है। क्या बन जाता है कि जो भाब्रू का जो शिलालेख है, कौन सा? जो भाब्रू का जो शिलालेख है यह वर्तमान के अंदर कहाँ पर है? तो भाब्रू का शिलालेख वर्तमान के अंदर कहाँ पर है? तो यह भी एक इम्पोर्टेंट बन रहा है। तो इसका हम क्या आंसर देंगे? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा कि जो भाब्रू का जो शिलालेख है ना, कौन सा? जो भाब्रू का जो शिलालेख है, तो भाब्रू का शिलालेख कोलकाता के म्यूजियम के अंदर है। कहाँ पर है? कोलकाता के म्यूजियम के अंदर स्थित है। यानी भाब्रू का जो शिलालेख है ना, वह कोलकाता के म्यूजियम के अंदर स्थित है। तो यह भी हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट फैक्ट बन जाता है। फिर हम आगे चलते हैं। आगे है, इसके बाद यहाँ 1871-72 में क्लाइन ने भीम की डोंगरी से एक दूसरा शिलालेख खोजा था। क्या हो गया? इसके बाद, यानी इसके बाद जो भाब्रू का जो शिलालेख मिला था ना, उसके बाद यहाँ से, यहाँ कहाँ से? जो विराट सभ्यता है ना, वहीं से क्या किया उन्होंने? तो वहीं से जो क्लाइल थे ना, कौन क्लाइल थे? तो क्लाइल ने जो भीम की डोंगरी है ना, कौन सी डोंगरी? जो भीम की जो डोंगरी है, तो भीम की डोंगरी से क्या किया? तो भीम की डोंगरी से एक दूसरा शिलालेख खोज लिया। क्या कर लिया? भीम की डोंगरी से एक दूसरा शिलालेख खोज लिया। क्या कर लिया? दूसरा शिलालेख खोज लिया था। फिर है, यह स्थल मौर्य काल में, क्या? यह स्थल मौर्य काल में बौद्ध धर्म का क्या हो गया कि इसके बाद, तो इसके बाद 1871-72 के अंदर, क्या? 1871-72 के अंदर जो क्लाइल थे ना, कौन क्लाइल थे? तो क्लाइल ने भीम की डोंगरी से एक दूसरा अभिलेख खोजा था। क्या? क्लाइल ने भीम की जो डोंगरी है ना, उससे एक दूसरा अभिलेख खोजा था। उसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। आगे हमारा है कि यह स्थल मौर्य काल में बौद्ध धर्म का राजस्थान की लिहाज या दृष्टि से केंद्र बिंदु था। क्या था? तो यह स्थल मौर्य काल से बौद्ध धर्म का स्थान का लिहाज दृष्टि से प्रमुख केंद्र था। इसका उत्खनन 1936-37 के अंदर दयाराम साहनी 1962-63 में नील रतन व कौशल दीक्षित ने किया था। तो इसका जो उत्खनन है वह किसने किया था? तो इसका उत्खनन 1936 के अंदर 1936-37 में जो दयाराम जो साहनी थे उनके द्वारा 1962-63 में नील रतन व कैलाश दीक्षित ने किया था। फिर है यहाँ भीम जी की डोंगरी। क्या? यहाँ भीम जी की डोंगरी बिज्जक पहाड़ी, गणेश डोंगरी तथा महादेव डोंगरी है। फिर है बिज्जक पहाड़ी पर अशोककालीन बौद्ध मंदिर व बौद्ध मठ के अवशेष मिले हैं जो हीनयान संप्रदाय से संबंधित है। फिर है सम्राट अशोक का ब्रह्मी लिपि से संबंधित भाब्रू शिलालेख भी यहाँ से मिलता है। और मौर्य से मौर्यकालीन चमकीली मिट्टी के पात्र मिले हैं जिन्हें NBP नाम दिया गया है। और यहाँ शंख लिपि के प्रमाण भी मिले हैं। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।